हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है मैथ के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी अपन दो चर वाले जो भी रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन बनते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो होते कैसे हैं। तो अपने पास अपन ने पिछले वीडियो में देखा था चर और अचर के बारे में। दो प्रकार की राशियाँ अपनी होती हैं। चर कौन सी राशि होती हैं? जिनका मान बदलता रहता है उन्हें अपन चर राशियाँ कहते हैं। जैसे अपन x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। कभी x का मान 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी माइनस में भी जा सकता है, 0 भी हो सकता है। इस प्रकार इस x का मान बदलता है, उसी प्रकार y का मान बदलता है। ये सब क्या कहलाते हैं? जैसे अपन z भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं। जो भी मान अपन लेते हैं जिनका मान नियत नहीं है, समय के साथ बदलता रहता है, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, चर राशियाँ कहलाती हैं। दूसरी अपनी राशियाँ होती हैं अचर राशियाँ। अचर राशियों का मान नियत रहता है। जैसे 2, 3, 5, 100, 200, जो भी अपन एक राशि का मान नियत मान है। 2 का मान कभी भी देख लेना 2 ही होगा। क्या 2 का मान कभी 3 हो सकता है? या 3 का मान कभी 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। 3 का मान सिर्फ 3 ही रहेगा और 2 का मान सिर्फ 2 ही रहता है। यानी ऐसी राशियाँ जिनका मान नियत रहता है, बदलता नहीं है, अचर राशियाँ कहलाती हैं। और जिनका मान समय के साथ बदलता रहता है, चर राशियाँ अपनी कहलाती हैं। अब अपने को क्या मिलेगा कि इसमें दो चर मिलेंगे। एक समीकरण के अंदर दो चर मिलते हैं और एक घातीय समीकरण ये होती है। जैसे अपने को मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ऐसी एक अपने को समीकरण मिलेगी जहाँ पे ए बी सी क्या है? कोई पूर्णांक है। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या अपनी है ए बी और सी। और अपने एक्स वाई, एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, ये दोनों क्या हैं? कोई दो चर राशियां हैं अपनी। तो ये अपनी क्या होती है? दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिया? समीकरण का युग्म लिया है, यानी एक जोड़ा लिया है, पेयर लिया है। तो यहाँ पे अपने पास दो समीकरण होंगे ऐसी ही। जैसे अपन ले लेते हैं एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण अगर बात करें तो वो क्या लेंगे अपन? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार अपन दो समीकरण लेंगे। अब इनका अपने को एक तो आता है इनका हल करना, कि हल करके बताइए कि x और y का मान क्या होगा। इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए और x और y का मान क्या होगा। अब इनका जो मान होगा वो कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत सारी विधियां हैं अपने पास। ग्राफ के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं और अपन विस्थापन, प्रतिलोपन, इनके द्वारा भी, इनकी वज्र गुणा, इन 3-4 विधियों के द्वारा अपन इनका मान ज्ञात करते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, उसमें अपने को सिर्फ आंसर से मतलब होता है। तो अपन सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कौन सी विधि काम में लेंगे? विलोपन विधि अपन काम में लेंगे। या कई बार अपन प्रतिस्थापन भी काम में ले लेते हैं। विलोपन में क्या करना होता है? जैसे अपने को कोई दो समीकरण दी हुई होती हैं तो उनकी कोई भी एक चर के, कोई भी अपना एक चर लेंगे, उसके जो गुणांक है जिससे वह गुणा हो रहा है उसको अपन बराबर कर लेते हैं दोनों समीकरण में, और उसको जोड़ या घटा के एक चर का अपन विलोपित कर देते हैं और दूसरे चर का अपन मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको अपने एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे अपने को एक समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर अपने को दे दिया मान लो 4। और दूसरी समीकरण अपने को दे दी जाती है x प्लस 5y बराबर 7। अब अपने से कोई कहे कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं x की गुणा में यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 1। तो सबसे पहले अपने को x या y के गुणांक को बराबर करना है। तो अपन चलो यहाँ पे बराबर कर लेते हैं x के गुणांक को। x की गुणा में कितना आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी अपन 2 कर लेते हैं दूसरी समीकरण में। तो दूसरी समीकरण में 2 करने के लिए x की गुणा में कितना लाना अपने को? 2। तो पूरी की पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो गया 10y बराबर 7 को 2 से किया तो 14। अब इसके नीचे लिख लेते हैं। अब देखते हैं जो दोनों चर अपन ने, दोनों गुणांक जिस चर के बराबर किए हैं उनके साइन देखने हैं। अब जैसे यहाँ पे ये भी प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, यानी दोनों प्लस के हैं तो अपने को घटाना पड़ेगा। अगर एक प्लस माइनस का होता, एक प्लस का होता दूसरा माइनस का, तो अपन जोड़ते। अब घटाना पड़ेगा तो ये माइनस, साइन बदल जाते हैं घटाने पे, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 2x से 2x कैंसिल, 10
माइनस का है 3 प्लस का, तो माइनस का 7x, 7y बचेगा बराबर 14 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 10/7। यहाँ से अपना एक मान आ गया। अब किसी भी समीकरण में जैसे इसमें रख देते हैं और यहाँ से अपन दूसरा मान ज्ञात कर लेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे, y का मान 10/7 इसमें रख देंगे, पक्षांतरण करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ये अपनी विलोपन विधि है। और दूसरी विधि की अगर बात करें तो दूसरी विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या करना पड़ेगा अपने को, प्रतिस्थापन में किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। जैसे अपने को यहाँ पे दे रखा ना x + 5y = 7, तो यहाँ से x बराबर निकाल ले 7 - 5y, ये निकाल लिया। अब इसका मान रख देते हैं दूसरी समीकरण में। दूसरी समीकरण क्या है, 2x है, 2x + 3y = 4। अब x की जगह रख देंगे 7 - 5y, 2 × 7 - 5y + 3y = 4, ये रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। जैसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 7 से करेंगे 14, माइनस का 10y प्लस का 3y = 4। अब ये इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस का 7y, दूसरी तरफ भेज देंगे 14 - 4 इधर ले आएंगे 4 को, और इसका पक्षांतरण कर दिया 7y, तो यहाँ से 7y बराबर आ गया 10 और y बराबर आ गया 10/7। ये वाला भी वही मान आ रहा है ना पहले वाला जैसे, तो अपन किसी भी विधि से करें अपना आंसर तो वही आना है। तो इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा तो अपन काम में लेंगे विलोपन विधि, कभी कभी अपन ले लेंगे प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों के द्वारा ही अपन क्वेश्चन का सोल्व कर लेंगे। और कई बार अपन ऑप्शन की सहायता से भी आंसर निकालेंगे। ऑप्शन की सहायता से अगर कोई मान अपने को दे रखा है इन दोनों समीकरणों के ऊपर, कहे कि इनके हल ज्ञात कीजिए, तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन में अपने को 4 ऑप्शन मिलते हैं, x और y के 4 मान मिलेंगे ना, x और y का मान ये है, बी ऑप्शन भी अपने को दिया जाएगा, वो वाले मान इनमें रखने हैं। जैसे ए ऑप्शन के मान इस समीकरण में रखेंगे, पहली में और दूसरी में, दोनों को अगर जो मान संतुष्ट कर दे वही अपना आंसर होगा। तो ये काम अपने को करना भी नहीं पड़ेगा। अगर अपने को ऑप्शन से करना है सही तो ऑप्शन वाला ही रहता है, अपन ऑप्शन से मान निकाल के देखेंगे। अब अपने पास इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है, अपने को 2 समीकरणें दी जाती हैं और उसके अंदर कोई एक गुणांक के ए ऐसा कुछ दे दिया जाता है। कई बार कहेगा कि kx + 2y = 3, ऐसे देगा एक समीकरण, दूसरी समीकरण अपने को दे देगा, और फिर कहेगा कि k का मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के अनंत हल हैं, कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है, ऐसा अपने को देता है। तो सबसे पहले अपन एक 3 शर्त हैं अपने पास, 3 अपने पास स्थितियां बनती हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे मानते हैं समीकरण, पहली समीकरण मान लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, ये अपने एक समीकरण मानी। इसी प्रकार दूसरी समीकरण की अगर बात करें तो a2x + b2y + c2 = 0, ये अपनी अगर कोई 2 समीकरणें हैं, कौन सी समीकरण है, द्विचर वाली, 2 चर वाली अपनी रैखिक समीकरणें हैं, दोनों की दोनों रेखा हैं। तो यहाँ से अपने पास एक संबंध बनता है। अगर अपने को ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो सबसे पहले अपने पास आता है a1/a2 निकालते हैं और b1/b2 ज्ञात करते हैं। इनको देखते हैं a1/a2 b1/b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, पहली स्थिति बनती है अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल और केवल एक ही हल होगा और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चलेंगी, यानी एक ही बिंदु ऐसा होगा जो इन दोनों रेखाओं पे स्थित है। तो कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यानी अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं हो, तो अद्वितीय हल होंगे। अब दूसरी जो कंडीशन है उसको देखते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या आएगा, अपना a1/a2 है वह बराबर आएगा b1/b2 के। a1/a2 ज्ञात करेंगे इस समीकरण से और b1/b2 ज्ञात करेंगे, दोनों बराबर आएंगे, और फिर ज्ञात करेंगे अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो अपने को ज्ञात करना c1/c2। अब जो c1/c2 ज्ञात करते हैं ये या तो बराबर आएगा या फिर तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये तो a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होंगे। दूसरी स्थिति में a1/a2 बराबर होगा b1/b2
अब C1/C2 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये दोनों स्थितियां बनती हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तीसरा अपना जो दूसरा जो आता है वो आता है A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 और बराबर ही आएगा C1/C2। तो इस स्थिति में अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और रेखाएं जो हैं दोनों की दोनों ये वाली, ये होंगी संपाती, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती का मतलब होता है जैसे ये एक रेखा है तो इसी के ऊपर आएगी अपनी दूसरी रेखा आएगी, तो हर बिंदु इसका क्या होगा? हल होगा। इस स्थिति में अनंत हल होंगे। पहली स्थिति में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक हल होगा। दूसरी स्थिति में अनंत हल होंगे, रेखाएं संपाती होंगी। और तीसरी स्थिति में समांतर रेखाएं होंगी, यानी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो कोई भी बिंदु इनके ऊपर, दोनों के ऊपर स्थित नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है इस स्थिति के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला, अपने को संबंध तीनों याद रखने हैं। हर एग्जाम में जिसमें भी दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, यही है क्वेश्चन का सोर्स है अपना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है समीकरण निकाय x + 2y = 3 दे रखा है, x + 2y = 3। और दूसरा दे रखा है 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होंगे। तो k का मान क्या है? अनगिनत हल होने के लिए अपने पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 चाहिए अपने को। और k का मान अपने से पूछा है। अनगिनत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? अपने लिखी थी ना दूसरे वाली कंडीशन, ये वाली चाहिए। अब A1 का मान x के गुणा में क्या है? 1, और दूसरे समीकरण में x के गुणा में 5 बराबर y के गुणा में पहले समीकरण में 2, दूसरी में k, यहीं से कर देते हैं सोल्व। बराबर 3/15, ये भी 1/5 ही बनेगा कट के, तो कोई भी 2 लेते, जैसे पहले वाले दोनों ले लिए तो k नीचे आ रहा है 2/k बराबर 1/5। यहाँ से k अगर निकालना है तो k को वजर गुणा करेंगे बराबर 10। k बराबर आ गया अपना यहाँ से 10 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा? बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगले क्वेश्चन में दे रखा अपने को A1/B1 A1/B2 नॉट इक्वल टू A2/B1। तब समीकरण निकाय A1x, समीकरण निकाय दे रखा A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 के कितने हल होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? A1/B2 नॉट इक्वल टू A2/B1, तो पक्षांतरण कर देते हैं। A1 के नीचे ले आते हैं B1, A2 ले आते हैं A1 के नीचे ले आते हैं A2, और उसी प्रकार ले जाते हैं नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये वाला संबंध कौन सा है? पहले वाला संबंध है। इसमें क्या होगा? अगर ऐसा है दोनों बराबर नहीं हैं तो अद्वितीय हल होंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो अपने को देखना होता है C1/C2। अगर वो दोनों बराबर हैं तो अपने होंगे अनंत हल होंगे। अगर वो C1 C2 बराबर नहीं है, C1/C2 इन दोनों के, तो अपना कोई हल नहीं होगा। तो कौन सा आंसर इसका ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा इसका? पहला ऑप्शन, अद्वितीय हल होंगे। अपने अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + 5y बराबर a-5 दे रखा अपने को। 10x + 5y बराबर a-5। दूसरा समीकरण अपने को दिया है 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल होने चाहिए। अनगिनत हल होने के लिए अपने पास संबंध है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये वाला संबंध है। अब यहाँ से अपने को गलती होने के चांस हैं, क्योंकि एक में बराबर a-5 दिया है, एक में बराबर 0 दिया है। तो इस वाले टर्म को भी अपन क्या तो आगे ले जाएं या फिर इस वाले को इधर ले आए, तो अपन ले जाते हैं इसको आगे।
तो इसको आगे ले जाएंगे तो 20x प्लस 10y बराबर a आ गया। अब लगाते हैं अपना ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से लिखेंगे तो a1 बट्टे a2 का मान 10 बट्टे 20 बराबर b1 बट्टे b2 5 बट्टे 10 बराबर a माइनस 5 बट्टे a। अब कोई भी ले लो, 10 1 बट्टे 2 आ रहा है दोनों में, तो ये बराबर 1 बट्टे 2, वजर गुणा कर देते हैं तो 2a माइनस 10 बराबर इधर इसको गुणा करेंगे तो a, 2a में से इधर आके a माइनस हो जाएगा और ये आगे जाके प्लस का हो गया, तो यहाँ से a का मान अपना आ गया 10। तो तीसरे क्वेश्चन में आंसर होगा सी ऑप्शन आएगा। इस प्रकार अपन इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2 है, ax माइनस वाई बराबर 2 यहाँ पे अपने को दे रखा है। फिर दूसरा दे रखा है 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एक अद्वितीय हल होने के लिए a का मान क्या होगा? अद्वितीय हल होने के लिए संबंध क्या है अपना? a1 बट्टे a2, क्या शर्त है? नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, ये वाला होना चाहिए। अब यहाँ से करना है अद्वितीय हल, तो a1 का मान a दे रखा है, a2 का मान यहाँ पे अपने को 6 दे रखा है बराबर b1 का मान -1 और b2 का मान -2, नॉट इक्वल टू आना चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 1 बट्टे 2 नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पे गुणा 6, तो आ गया 3, a नॉट इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर आएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन में आएगा नॉट इक्वल टू 3। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल होगा। हल है होगा ये पूछ रहा है। अपने को दिया है ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0, यानी इसका एक शून्य तो एक हल है, शून्य हल है इसका अपने को दिख रहा है। इसका एक हल क्या है? 0 0 है, लेकिन शून्य के अलावा अपने से हल पूछ रहा है, तो इसके कितने हल होने चाहिए? अनंत हल होने चाहिए। तो सबसे पहले a बट्टे 2 आएगा, a1 बट्टे a2 यही निकालना अपने को, बराबर b1 बट्टे b2 निकाल देना है, तो कर देंगे बराबर 10 बट्टे 5। यहाँ से अगर a निकालें तो 10 गुणा 2 बट्टे 5 आएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर आएगा? पहला ऑप्शन इसका उत्तर होगा। शून्येतर हल पूछा है, शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा क्या हल होगा। अब एक हल तो इसका 0 0 अपने को दिख ही रहा है, तो दूसरा हल अगर अपने को ज्ञात करना है तो एक से ज़्यादा हल कहाँ पे होते हैं? जब कितने हल हों? अनंत हल हो, ये वाली कंडीशन हो। तो ये वाली कंडीशन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये वाला संबंध आ जाएगा और यहाँ से अपन क्या ज्ञात कर देंगे? a का मान अपन ज्ञात कर देंगे। अपना अगला जो समीकरण दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं अभी इसको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा अपने को x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा अपने इसमें समीकरण दिया है ax प्लस a माइनस बी वाई बराबर 10 के अनंत हल होने चाहिए। अब अनंत हल होने के लिए अपने पास क्या संबंध है? a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होना चाहिए। अब ये वाला संबंध इसमें लगा देते हैं। x की गुणा में पहली समीकरण में 1 बट्टे, दूसरी में आ रहा है a बराबर आएगा 2, y की गुणा में यहाँ पे है a माइनस बी बराबर c1 बट्टे c2 5 बट्टे 10 यानी 1 बट्टे 2। अब पहले और लास्ट संबंध से क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टे a बराबर 1 बट्टे 2, a का मान तो आ गया 2। इसी प्रकार अपन दूसरे और तीसरे से निकालें संबंध, तो 2a माइनस बी बराबर 1 बट्टे 2। अब इसको कर देते हैं वज्र गुणा, तो a माइनस बी बराबर आ गया 4। तो यहाँ से a का मान कितना है? 2 माइनस बी बराबर 4। यहाँ से b अगर निकालें तो आएगा माइनस का 2 अपना आ जाएगा। अब अपने को ऑप्शन में क्या दे रखा है? a प्लस बी का मान पूछा है, a प्लस बी का मान 2 माइनस 2 यानी 0। कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा? छठे क्वेश्चन का आंसर होगा अपना a ऑप्शन। तो आ जाएगा a प्लस बी बराबर 0। अपना अगला जो क्वेश्चन है, x पर स्थित बिंदु है,
एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु होता है ग्राफ में एक्स और वाई। एक्स अक्ष के ऊपर होना यानी इसके ऊपर है, इसके ऊपर है तो किसका मान 0 होगा, वाई का मान क्या है, 0 होना चाहिए। वाई का मान कहाँ लिखते हैं निर्देशांक में, दूसरे नंबर पे, यहाँ एक्स आता है और वाई बाद में आता है। तो जो दूसरा मान 0 है निर्देशांक में वही अपना एक्स अक्ष पे स्थित है। दूसरे में यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ ये वाला 0 आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। तीसरे में पहला है तो ये भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2,0। यानी अगर एक्स अक्ष पे पूछा है तो दूसरा 0 होना चाहिए। अगर पूछता वाई अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक तो वाई अक्ष पे कौन सा स्थित होता, जिसका पहला निर्देशांक 0 होता। जैसे 0, वाई होता तो ये वाई अक्ष पे होता है। और एक्स अक्ष पे पूछे तो पहला तो मान आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन दूसरा मान क्या आएगा, 0 आएगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई बराबर 6 रेखा पर स्थित बिंदु है। यानी 2x प्लस वाई अपने को एक रेखा दी है बराबर 6, इस पे स्थित बिंदु है। अब अपने को इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऑप्शन की सहायता से। तो इसके अंदर जो भी अपने को ऑप्शन दे रखे हैं वो मान इसके अंदर रखने हैं, और अगर समीकरण संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट होने का मतलब इधर x और y के मान रखेंगे, इनको जोड़ेंगे, अगर वो 6 आ जाए तो अपनी समीकरण संतुष्ट हो रही है और वो क्या कहेंगे, अपना आंसर होगा, क्योंकि वह बिंदु कहाँ है, रेखा के ऊपर स्थित है। तो पहले में x का मान 1 और y का 2 दे रखा है, तो रख देते हैं मान 2 गुणा 1 प्लस 2, कितना आ रहा है, 2 और 2 4। ये 6 के बराबर है क्या, नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर रखते हैं दूसरा मान 2,1 रखना है, तो x की जगह रखेंगे 2, तो 2 गुणा 2 प्लस y की जगह रखेंगे 1, ये आया 2 2 4 1 5। ये भी नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। फिर रखते हैं तीसरा 2,2 का अगर मान रखें तो 2 गुणा 2 आएगा 2x का मान, प्लस y की जगह भी 2 रख दें तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 ये किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है, यानी समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो ये वाला अपना ऑप्शन हो सकता है। और डी भी इसके अंदर रख के देख लेते हैं, 2 गुणा 1 प्लस वाई की जगह भी 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 6 के बराबर नहीं है, तो समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन अपना आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन 2,2 अपना आंसर होगा। अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। अपने को दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसके हल होंगे, इसको अपन एक तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कर सकते हैं, विलोपन विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, और तीसरा है अपन ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको करके देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा या विलोपन विधि के द्वारा कर लेते हैं। चलो विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से अगर करेंगे तो सबसे पहले एक समीकरण लिखेंगे और उसके गुणांक देखेंगे, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, y के भी बराबर ही आ रहे हैं, तो लिख देते हैं एक समीकरण के नीचे दूसरी समीकरण लिखी। लिखने के बाद अब देखो, अगर x को विलोपित करना है या y को विलोपित करना है। अगर x को करना है तो घटाना पड़ेगा, y को करना है तो पहले से ही प्लस माइनस आ रहे हैं, जोड़ दो। चलो y को विलोपित कर देते हैं, 1 प्लस 1 माइनस आ रहा है, जोड़ देंगे तो x हो गए 2x, ये कैंसिल हो गए, बराबर 14 और 4 18, x बराबर 18/2, यानी आ गया 9। x का मान अगर 9 आ जाता है तो y का मान कहाँ रख देते हैं, कोई भी एक समीकरण में रख दो। जैसे x का मान है 9 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर आ जाएगा 14 माइनस 9 बराबर 5। y का मान आ गया 5, x का मान आ गया 9, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ से अपना बी ऑप्शन हो गया। अगर अपन इसको ऑप्शन की सहायता से करते तो कैसे सोल्व करते, जो भी अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पहले में x का मान दे रखा है 10 और y का मान दे रखा है 4, ये रखते हैं पहली समीकरण में, तो 10 प्लस 4 बराबर 14 संतुष्ट कर रहा है। क्या ये दूसरी समीकरण को भी संतुष्ट करता है, x माइनस वाई बराबर 4 आना चाहिए, तो 10 माइनस 4 बराबर आ रहा है 6, आना चाहिए 4, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरे को रखते हैं, तो दूसरे करेंगे तो 9 प्लस 5 बराबर 14, पहले को संतुष्ट कर रहा है। अगर दूसरे को संतुष्ट कराना है तो दूसरे में रखो, 9 माइनस 5 बराबर आ रहा 4, दूसरे को संतुष्ट कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन अपना आंसर होगा। इसी प्रकार तीसरे को रख के देखते हैं, तो 4 प्लस 10 पहली समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन क्या दूसरी को कर रहा है, 4 माइनस 10 माइनस का 6 आ रहा है, आना चाहिए 4, तो तीसरा ऑप्शन है दूसरी समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है इसको, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार अपन देखेंगे तो चौथा ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं होगा। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर अपन विलोपन विधि के द्वारा भी इसको सोल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी सोल्व कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।